ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे भोपाल की, जहां भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक वंदे मातरम गायन के बाद शुरू हुई। परिषद की बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्षद दल ने हंगामा किया। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक वंदे मातरम गायन के बाद शुरू हुई। परिषद की बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्षद दल ने किया हंगामा। 16 तारीख को कांग्रेस विधानसभा घेराव करेगी। शहर में लगे होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद दलों में विरोध जताया। आसंदी से निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कमिश्नर को दिया आदेश कि इस मामले की जांच करवाएं। होर्डिंग्स जिन लोगों ने निकाले हैं उन पर कार्रवाई करें। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर की बात होगी, जहां बक्सवाहा के प्रस्तावित परिसीमन को निरस्त करने के लिए लोग एकजुट हुए और सीएम के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। बक्सवाहा विकासखंड के हजारों जनप्रतिनिधि, नगर परिषद और ग्राम और जनपद जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों ने आज विशाल रैली निकालकर तहसील कार्यालय बक्सवाहा के सामने आम सभा धरना प्रदर्शन करते हुए प्रस्तावित परिसीमन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इसके माध्यम से बताया गया है कि बक्सवाहा क्षेत्र के पटवारी हलका को 3 जिलों में विभाजित करने और तहसील क्षेत्र का दायरा बहुत ही सीमित करने का जनहित के खिलाफ और अनुचित, अन्यायपूर्ण बताया गया है और आपत्ति जताते हुए तत्काल प्रभाव से खारिज करने की मांग रखी गई है। जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर 2024 को तहसीलदार बक्सवाहा द्वारा कलेक्टर छतरपुर को भेजे गए प्रस्ताव में तहसील को 3 जिलों में बांटने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव को लेकर लोगों में आक्रोश है, क्योंकि इससे क्षेत्र की एकता, अस्तित्व और विकास प्रभावित होगा। ज्ञापन में कहा गया है कि बक्सवाहा को एक स्वतंत्र जिला बनाया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा बेहतर तरीके से मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज बक्सवाहा एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा ज्ञापन शासन से परिसीमन हेतु प्रस्ताव चाहे गए थे। जो प्रस्ताव तहसील कार्यालय से भेजा गया है, उस प्रस्ताव के संबंध में आज दूसरा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें जनमानस को और बक्सवाहा और उसके आसपास के क्षेत्रवासियों को, जनप्रतिनिधियों को आपत्ति है। उस आपत्ति को उनने ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ज्ञापन मिलता है कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा और उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी। लोगों का आरोप है कि सर की नए प्रस्तावित परिसीमन के लिए जो प्रस्तावित किया गया उसमें लोगों की राय नहीं ली गई है। इसके लिए अब प्रस्ताव अपने हिसाब से तैयार किया गया था, उसकी मौखिक सूचना भी दी गई थी। चूँकि प्रस्ताव दूरी के संबंध में तैयार हुआ है कि किस जगह से कहाँ की दूरी कितनी है, उसको उसमें प्रस्तावित किया गया है। ये कोई फाइनल प्रस्ताव नहीं है। इसमें आपकी राय बाद में ली जाएगी। जनमानस को जब प्रस्ताव का प्रकाशन होगा उसमें भी बाकायदा बुलाया जाएगा। और आपने अपनी पहले से आपत्ति दी है तो पहले आपत्ति का निराकरण होगा, बाद में प्रस्ताव पास होगा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सीहोर में कारोबारी मृतक मनोज परमार ने पत्नी सहित आत्महत्या करने से पहले लिखा सुसाइड नोट। देखिए ये रिपोर्ट। कारोबारी मृतक मनोज परमार ने पत्नी सहित आत्महत्या करने से पहले लिखा सुसाइड नोट। देश के 17 टॉप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, गृह मंत्री, राज्यपाल, पुलिस डीजीपी सहित टॉप न्यूज चैनलों को सुसाइड से पहले लिखा पत्र। सुसाइड नोट में ईडी पर भाजपा ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए। ईडी और भाजपा पर 7 बिंदुओं के सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप। मामला हाई प्रोफाइल बना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आष्टा में 1 घंटे से डेरा जमाए हुए हैं। जीतू पटवारी ने कारोबारी मृतक मनोज परमार के बेटे जतिन परमार से चर्चा की। पोस्टमार्टम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगा। ये बच्चे के वक्तव्य। मैसेज क्या? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की
दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात की, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पर बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सीखे। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पर ईडी की कार्रवाई की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है, ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। सीहोर से सीनियर संवाददाता राजकुमार पाल की रिपोर्ट। शहडोल जिले का बहुचर्चित सरसी आइलैंड रिजॉर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 दिसंबर को पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का उद्घाटन करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। शहडोल जिले के अंतिम छोर पर स्थित बाण सागर नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिसोर्ट बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 दिसंबर को व्यवहारी विधानसभा के उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे और पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिसोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। शहडोल जिले में बाण सागर डैम के बैक वाटर पर निर्मित ये रिसोर्ट प्रमुख पर्यटन स्थल माधवगढ़ नेशनल पार्क और मैहर के समीप स्थित है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए ये एक अनूठा अनुभव होगा। इको सर्किट परियोजना के तहत विकसित यह स्थल क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति विभाग और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि सरसी आइलैंड रिसोर्ट में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहाँ 3 बोट क्लब बनाए गए हैं जो वाटर स्पोर्ट्स के रोमांचक अनुभव का अवसर देगा। शहडोल जिले में बाण सागर डैम के बैक वाटर क्षेत्र पर पर्यटन विभाग ने किया है, जिसमें पर्यटकों बोट क्लब और रेस्टोरेंट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही वेलनेस और मनोरंजन की सुविधाओं की भी भरमार है। 14 दिसंबर को होने वाले इस भव्य उद्घाटन के साथ शहडोल और इसके आसपास का क्षेत्र देश भर के पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन जाएगा। बता दें कि यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए 10 इको हट्स तैयार किए गए हैं, जहाँ से प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। खाने पीने के शौकीनों के लिए एक आकर्षक रेस्टोरेंट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट और अन्य आयोजनों के लिए प्रकृति के बीच एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम भी उपलब्ध होगा। पर्यटकों की सेहत और मनोरंजन का भी ध्यान रखते हुए रिसोर्ट में जिम, लाइब्रेरी और बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन का सिरसी में संभावित दौरा 14 तारीख को प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत सिरसी और व्यवहारी में 2 स्थानों पर कार्यक्रम होने की जानकारी मिली है। दोनों स्थानों पर पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम पर्याप्त सुरक्षा के बीच संपन्न हो सके। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे शिवपुरी की, जहां दबंगों की दबंगई आई सामने। घर की चारों तरफ की बाउंड्री की तोड़फोड़, मामला थाने में दर्ज कर लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी में जमीनी विवाद के रंजिश में हुई मारपीट मामला थाने में दर्ज हुई एक एफआईआर। लोधी दबंगों की दबंगई सामने आई। घर की चारों तरफ की बाउंड्री तोड़ी। जिला अंतर्गत पिछौर थाना क्षेत्र के ग्राम गजौरा में पुरानी जमीनी रंजिश के चलते मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल ग्राम गजौरा निवासी मेवालाल प्रजापति ने बताया कि दोपहर के समय वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी अचानक ग्राम गजौरा में ही रहने वाले जिहान सिंह लोधी, रघुवीर लोधी और राजकुमार लोधी वहां आए और पुरानी जमीनी रंजिश के चलते गाली गलौज करने लगे। जब मेवालाल प्रजापति ने गाली गलौज न करने के लिए कहा तो उसके साथ मारपीट करने लगे। मेवालाल प्रजापति की मारपीट होते देख जब उनका बेटा महेंद्र प्रजापति अपने पिता को बचाने के लिए आया तो उसके साथ भी तीनों ने मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद मेवालाल प्रजापति और उनका बेटा महेंद्र प्रजापति थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मारपीट करने वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम मेवालाल प्रजापति के घर में बाउंड्री के तोड़े जाने की वजह से बताया जा रहा है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेवालाल प्रजापति। अच्छा, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? घटना ये भाई है कि सर पुराने मकान है, हम रहते हैं ना, शासकीय नंबर है और जो महातरन ने आके उसको तोड़ दी। लोधियन ने रघुवीर लोधी, जिहान सिंह लोधी, राजकुमार लोधी और चंदू लोधी और अभिषेक लोधी और
रुकमनी लोधी। क्यों? लेडीज है मानो जी 2। तो इनने आके हमारे साथ जब जो बाउंड्री खोदी, मकान खोद गए, हमने उन्हें हटके तो हमारी मारपीट कर गए और करके मारपीट, और फिर जो किशोर हमसे आगे करके उनने और हम फिर FRI कराई, रिपोर्ट भाई। हम बाद में पहुंचे, हमें जो हमको बाद में भाई हमें दिखा पड़े। क्या कुछ विवाद था पूरा? क्या कुछ विवाद था? जमीन का विवाद। कैसा? मानो ऐसा था कि हम उसमें रहते हैं 100 साल से 100 साल 60 पुरानी साल पुरानी दीवार टूटी है। हाँ, मकान पे हम रहते हैं 100 साल से, और 60 साल पुरानी हमारी दीवार है बाउंड्री, अग्गा की, वो तोड़ी है इनने। उसके बाद है साहब हमारी सबकी, हमें जनी मान सकती ना, हमें सबकी मारपीट करी इनने। अच्छा, थाना पिछोर लगता है आपका? जी सर। तो आपने थाने में कंप्लेंट की थी क्या? हाँ, नहीं थाने गए ना हम। हाँ। थाने भी हम गए तो हमारी भी रिपोर्ट रिपोर्ट ले ली, FIR हो गई थी? हाँ, FIR हो गई। और ये भी है सर कि अब कोई दिक्कत आती है, रात बरात अकेले यहाँ रह रहे, तो फिर उसका जिम्मेदार भी यही लोग होंगे। जैसे अब तो क्या थोड़ी सी आड़ थी, ये दीवार पुरानी है थी, तो क्या वो तोड़ दी, अब रात बरात कुछ होगा तो सर वही होगी जिम्मेदार। आप कौन हो इनकी? हम मैन प्रजापति पापा जी है हमारे। अच्छा, आपका? मेरा नाम काजल प्रजापति। अच्छा काजल जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? नहीं सर, मैं अपने घर में थी, मेरे लिए मानने आए कुछ लोग, और यहाँ पे आके दीवार खोदी, और फिर अंदर भैंस ले आए, अंदर भैंस बांधी, और मेरा सब खाने का सामान था सब भैंस से खुआ दिया, मोड़ा मोड़ी भूखे, रोटियाँ मोटियाँ सब खुआ दी। क्यों तोड़ी दीवार, क्या कारण था? क्या मालूम, बोल रहे कि हमारी है, और यहाँ हमारे आजे पराजे पुरखों की जमीन है, यानी हमारे ससुर का इसी में जन्म हुआ है, हमने तो ऐसे ही बने देखे। आपने FIR दर्ज कराई थाने में, क्या बोले थाने वाले? कुछ नहीं, कुछ देर तक तो हम बैठे रहे, फिर सुनवाई हुई है, रिपोर्ट सब हुई है। शिवपुरी से विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए C न्यूज़ भारत।